ओम श्री राधे श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए चलते हम लोग आज 437वें एपिसोड पे श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में, जहाँ पे गंगा जी का अवतरण और भगवान शंकर कृत शंकरसर देव की स्तुति। गंगा जी का अवतरण कैसे हो रहा है और शंकरसर भगवान जी स्तुति कैसे। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान विष्णु जब वापस 52 अवतार ग्रहण करके आए थे, तब उन्होंने दक्षिण पैर से पृथ्वी को नापकर बाईं पैर ऊपर के लोकों की ओर बढ़ाया। तब उनके अंगूठे के नक्श के आघात से ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फट गया, जिसके बाहर की चिन्मयी जलधारा ने भीतर प्रविष्ट होकर भगवान के भगवन चरण रविंद को धोया। इस कारण उनका नाम विष्णुपदी पड़ गया। गंगा जी के स्तवन तथा स्नान के समस्त पापों का नाश हो जाता है। वही गंगा धीरे धीरे प्रवाहित होती हुई 5000 वर्ष में स्वर्ग के शिरोभाग ध्रुव लोक में अवतरित हुई। परम भक्त ध्रुव जी ने कुल देवता का चरणोदक समझकर उनको नमन किया। ध्रुव जी ने आचमन कर उसे अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे ध्रुव आनंदित हो गए। शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु झलक आए। ध्रुव जी गंगा की स्तुति करने लगे। सप्तऋषियों ने उनके प्रभाव को जानकर अपने जटाजूट में धारण किया। वही पावन जल चंद्रमंडल में व्याप्त होकर आकाश मार्ग से सुमेर के ऊपर ब्रह्मपुरी में आ गया। वहां से सीता, अलकनंदा, चशु, भद्रा इन 4 रूपों में विरक्त हो गया। फिर वह जल ब्रह्म सदन में से चलकर गंधमादन पर्वत पर आ गया और वहां से भद्रासव खंड में पहुंच गया। तदनंतर चारों दिशाओं के समुद्र में मिल गया। सीता नाम की नदी पूर्व समुद्र में, चशु नाम की नदी पश्चिम समुद्र में, भद्रा उत्तर समुद्र में और अलकनंदा दक्षिण समुद्र में मिल गई। यस्याम अस्नात च गच्छत पुंसंपदे पदे स्वमेघधरा राजयोषधीनां फलं च दुर्लभमीति। जो लोग इस नदी में स्नान करते हैं, उनके लिए अश्वमेघ राजसु यज्ञ का फल दुर्लभ नहीं होता। गंगा जी की मृत्तिका यानी गंगा रज लगाने से शोक संताप नष्ट हो जाते हैं और अज्ञान रूपी
अंधकार नष्ट हो जाता है। गंगा जी के पावन जल से यदि शरीर छूट जाए, गंगा जल यानी कि हम स्नान करने वो तीर्थ में गंगा जी में गए हैं और वहां मेरा शरीर छूट जाए तो मनुष्य को पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता। ये गंगा जी का महत्व है। तत्रापि भारत में वर्षा कर्म चेत मन्याष्टवर्षाणि स्वर्गिणम् पुण्य शेषोपभोग अस्थानानि भौमानि स्वर्ग पदानि व्यपदिशन्ति। इस प्रकार भिन्न भिन्न खंडों में बहुत सी नदियां हैं। उन सब खंडों में भारतवर्षी कर्म भूमि है। भारतवर्ष कौन सी भूमि है? कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। भूलोक के स्वर्ग। इसीलिए इस धरा पे देवी देवता भी आने के लिए बहुत तरसते हैं कि काश मैं मृत्युलोक में जन्म लेता, मृत्युलोक में अवतरित होता, मृत्युलोक में भ्रमण करता और मृत्युलोक के लोगों के साथ बैठकर बातें करता। देवतुल, वहां के देवतुल मानवों की आयु से 10,000 वर्ष बड़े होते हैं और उनमें 10,000 हाथियों का बल भी होता है। वहां यहाँ के लोगों का शरीर हिष्ट पुष्ट और यौवन उल्लास से युक्त होता है। धरा और यहाँ पर हमेशा त्रेता युग के समान बना रहता है। भारत खंड वर्णाश्रमियों का स्थान है। पूर्वोक्त 9 खंडों में भगवान नारायण की 9 रूपों में पूजा होती है। वे अपने चक्रव्यूह के साथ विराजमान रहते हैं। इलावृत खंड में भगवान शंकर ही एकमात्र पुरुष हैं। पार्वती के शाप से इस खंड में दूसरा कोई पुरुष नहीं जा सकता। इलावृत में सिर्फ शिव जी हैं। आखिर क्यों? पार्वती जी ने श्राप दिया था। इस इलावृत खंड में कोई अन्य पुरुष नहीं जा सकता। यदि भूल से कोई चला जाए तो तुरंत स्त्री हो जाता है। श्राप ऐसा था। भगवान शंकर मंत्रोच्चार करते हुए इस प्रकार की स्तुति करते हैं। किसकी? मैया गंगा की। ओम नमो भगवती महापुरुषाय सर्वगुण संख्याख्यानांतना व्यक्ताय नमः। सर्वेषां गुणान् गुण कार्याणां संख्यानां प्रकाशो यस्याम तस्मै। ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर व्याप्त है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कौन व्याप्त है? ईश्वर व्याप्त है। वह अनंत है। उन परमात्मा की उपासना के बिना मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। इसी बात को समझाने के लिए खगोल भूगोल का वर्णन उपलक्षण मात्र है। कहा गया है उन परमात्मा की उपासना के बिना मनुष्य को शांति नहीं मिलती। मनुष्य को शांति कब मिलती है?
परमात्मा का उपासना करने के बाद अंत में भगवान शंकर कहते हैं कि जिसमें सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित रहती है और विलीन हो जाती है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। न वेद निस्तार योग मंजसा तस्मै नमस्ते बिलियोदयात्मने। हे प्रभु, सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। भगवान कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके द्वारा रचित माया को पहचानना आसान हो जाता है, लेकिन इससे मुक्ति होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस संसार माया जो रूपी संसार है, माया रूपी जंजाल है, माया रूपी सृष्टि है, इसको मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हे परम पिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे जगत के ईश्वर, हे जगदाता, हे दीन दयाल, हे करुणा निधान, हे जगतपति, इस माया जाल से निकलने का उपाय क्या है, इस पे आप मुझे जरूर बताने की कृपा करें और अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार के भगवान लगातार स्तुति कर रहे हैं। किससे? परम पिता परमेश्वर से। सभी देवी देवता भी ध्यान होकर के उनका ध्यान देते हैं, उनका आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं जिन्होंने उनको भी धरा पे भेजा है। हम और आप एक मानव है, तुच्छ प्राणी है और ये समझते हैं जो कुछ हो रहा है मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं न रहूं तो काम हो नहीं सकता। यही मनुष्य की सोच सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा दुख का कारण है कि वो सब स्वयं जानता है मैं किया, वो कुछ नहीं किया, करने वाला तो कोई और है। हम तो एक नाम मात्र है, एक कर्मचारी के रूप में धरा पे आके काम कर रहे हैं। जिस दिन मेरा काम करने का पेमेंट वेतन मिल जाएगा मालिक द्वारा, उस दिन हमें कार्य से छुट्टी भी कर देगा और हम उससे काम मांग भी नहीं पाएंगे। हमारी सिफारिश में हजारों लोग आएंगे तब भी हमें इस संसार में कोई वर्क मिलने वाला नहीं है और हम वही चले जाएंगे जिस घर से इस कंपनी में काम करने आए थे। इसलिए अपने आप पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी अपने आप पे ये नहीं करना चाहिए मैंने किया, किसी से द्वेष नहीं करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। यह है परमात्मा की लीला और परमात्मा बहुत बड़े और बहुत ही विशाल हैं। इसलिए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में इस कथा को पढ़े हैं। अब हम लोग व्यास ज्ञान सरता से जुड़े रहेंगे और कल हम लोग कथा में पहुंचेंगे वहां जहां भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन किया गया है, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन किया गया है, वहां हम लोग चलेंगे। छोटे छोटे अध्यायों को हम लोग एक एक करके देखते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत बड़ा पुराण है। एक ही बार सारे भागों को हम सारे अध्यायों को नहीं समझ सकते हैं। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।